हरि ओम। नमो नारायण। जय गुरुदेव। आज के जो प्रवचन का मुख्य विषय है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जीवो ब्रह्म ही बना परा। कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, जिसमें जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, अर्थात जीव और परमात्मा की एकता में दोनों एक ही है। जीव और ब्रह्म एक है। ना ब्रह्म जीव से अलग है, ना ब्रह्म से अलग जीव है। दोनों के एक ही है। लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे? क्योंकि अलग अलग हमको दिखाई पड़ता है। प्रतीत तो अलग अलग है। जगत अलग है, ब्रह्म अलग है। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। परमात्मा अलग सच समझ में आता है, जीव अलग। बल्कि परमात्मा ही में जीव है। अब इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हमारा ये देह है, या हम सब देह में रहते हैं, इसमें परमात्मा का वास है। अंश में अंशी समाया है, या यूं कह सकते हैं कि अंशी से अंश है। तो जो दोनों की एक रूपता, दोनों की तादात्म्य एक है, लेकिन हमें अलग अलग प्रतीति होती है। क्योंकि हम जीव भाव होने के नाते से हर समय अपने को सुखी महसूस करेंगे या दुखी महसूस करेंगे। जैसी जैसी देश काल परिस्थिति, वस्तु स्थिति, घटना, व्यक्ति के आधार पर हम उसको अलग अलग सुखी दुखी का अनुभव करते हैं। तो हमारे अंदर जीव भाव प्रकट होता है। जीव भाव का अर्थ जिसमें संसार के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो संसार के अस्तित्व को ही सत्य मानता है, संसार के उन जो एग्जिस्टेंस है, संसार की होने को ही सत्य मानता है, या संसार के होने के ही उन परिस्थिति को, देश काल स्थिति को ही सत्य मानता है। तो वो उस तरीके से अपने अलग नहीं कर सकता है। तो जब अलग नहीं कर सकता है तो वो दुखी होता है, और जब दुखी होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो परमात्मा की जो सत्ता है या परमात्मा रूप है, चैतन्य रूप है, वो भी नहीं उसको जान पड़ता है। तो जीव और ईश्वर अलग अलग हो गए हैं, जीव और ब्रह्म अलग अलग हो गए हैं। जबकि महापुरुषों ने या उपनिषदों ने, वेदों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही जाना है कि जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, वो एक है। एकत्व को स्थापित किया है, ना कि नानात्व को। क्योंकि नानात्व हमको अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, विभिन्न विभिन्न प्रकारों से दिखाई पड़ता है। उसी में हम फंसते हैं, दुखी होते हैं। जबकि जीव का देखा जाए तो जो परमात्मा की विराटता है, जो विशालता है, उसको नहीं वो महसूस कर पाता है। क्योंकि वो एक छोटापन है, उसके अंदर बहुत सीमितता है। इसके कारण अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ठीक इसी प्रकार से समझेंगे कि जीव जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है। जीवो ब्रह्म ही बना परा, वो परमात्मा से एकदम अलग नहीं है, लेकिन अलग हमको प्रतीत होता है, अलग हमको महसूस होता है।
तो इसको हम ठीक इस प्रकार से भी उपनिषदों ने समझाया है कि जैसे सूर्य एक है, सूर्य के रोशनी में या सूर्य की धूप में हम 100 बर्तन जल से भरे हुए रख दें, तो जो सूर्य का प्रतिबिंब है उन 100 बर्तनों में भी पड़ेगा, और उन 100 बर्तनों में जो सूर्य है उस प्रतिबिंब में दिखेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं क्या उन 100 बर्तनों में 100 सूर्य हैं? नहीं, क्योंकि वो सूर्य का प्रतिबिंब है, 100 सूर्य नहीं है। और इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि अगर हम उन जल से भरे हुए पात्रों को जिस पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको अगर हम हटा लें, उन जल से भरे हुए पात्रों को हम हटा लें, तो उसका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो जिसका प्रतिबिंब 100 में हमें 100 दिखाई पड़ रहे थे, और उन 100 बर्तनों को, उन पात्रों को हमने हटाया, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो होनापन है, जिसका अधिष्ठान है, जिसका आश्रय में हमें जो 100 सूर्य दिखाई पड़ रहे थे, वो एक ही निकला, एक ही होगा। तो इसी प्रकार से जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये जगत हमको प्रतीत होता है, भासता जैसे दिखता है, प्रतिबिंबित होता दिखता है। परमात्मा ही सत्य माना गया है, लेकिन ये जगत चूंकि प्रतीति मात्र है, भाष्य मात्र है, तो वो सच दिखाई पड़ता है। इसके लिए हम इसको भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे रस्सी में यदि हमने सांप को समझ लिया, अगर रस्सी में मुझे सांप का भास हो गया तो हम वो सांप ही समझेंगे, जब तक हम उसको पूर्ण रूप से ये नहीं जान लेंगे कि इसमें सांप नहीं रस्सी है, या सांप में हमें रस्सी दिख रही है तो भी उसका भान हो रहा है, तो मिथ्यात्म है ना ये। लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ जाएगा, जब हम उसको ठीक जान लेंगे कि नहीं ये रस्सी ही है, सांप नहीं है, तो मेरा भेद मिट जाएगा। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जगत प्रतीति हो रहा है, बात ये चल रही है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। मान लीजिए कि स्वर्ण 24 कैरेट का कोई सॉलिड स्वर्ण है, उससे हमने छोटे छोटे कई गहने बना लिए, लेकिन उसी स्वर्ण को हमने जब मेल्ट किया, उसको पिघलाया, उन आभूषणों को हमने मिटाए, तो उसके जो मूल में 24 कैरेट जो सॉलिड गोल्ड है वो हमको प्राप्त हुआ। तो जो उसका अस्तित्व है वो सोना है, मूल तत्व हमारा अस्तित्व है। लेकिन हमें उसी सोने से बने हुए कई आभूषण हमें दिखाई पड़े या हमने बना लिए। तो इसी प्रकार से जगत हमें नानात्म रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन एकत्व में वो एक ही परमात्मा, एक ही सत्य है, एक ही चैतन्यता है। उपाधि मात्र से हमें अलग 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 दिखाई पड़ते हैं। एक ही मिट्टी के हम कई बर्तन बना सकते हैं, छोटे बड़े, कई आकार में, कई रूप में, कई उसके भेद हम कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं बर्तनों के मूल में अगर हम जाएंगे, वो अगर मिटते हैं तो उसमें मिट्टी का एक तत्व मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमने जब उन बर्तनों को अलग अलग जाना, अलग अलग उनका उपयोग किया, अलग अलग उनकी उपाधि से हमने पहचान लिया कि ये कुल्हड़ है, ये सुराही है, ये सकोरा है, तो ये दूसरा बर्तन है मिट्टी का, लेकिन उसके मूल में एक ही चीज है, मिट्टी। इसी प्रकार आभूषणों में भी अलग 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 आभूषणों के कान का अलग है, नाक का अलग है,
गले का अलग है, कमर का अलग है, पैर का अलग है, माथे का टीका अलग है। तो अलग 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 उसको देखा हमने। रूप, आकार, उपाधि के तौर से हमने अलग अलग उसको जाना। लेकिन जब हमने उनको मिटते देखा या जब हमको बनाने से पूर्व उनको हमने देखा तो एक ही मूल्य समझ में आया, सोना, उससे ही बनाया। तो इसी प्रकार से जगत मिथ्या, हमें जगत में नानात्व तो है, वो स्वीकार है, लेकिन इसके मूलता में ब्रह्म ही सत्य है। परमात्मा ही इसका अधिष्ठान है, परमात्मा ही इसका आश्रय में ये जगत है। तो इसीलिए जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जगत परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन जब हम भेद करना चलेंगे तो हमें अलग 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 दिखाई पड़ेगा, और जब हम भेद की दृष्टि से हम ऊपर उठेंगे तो हमें उसमें एकत्व दिखाई पड़ेगा। तो ये जो श्रुति है, वेदों का वाक्य, उपनिषदों, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म ही बना परा, इसको इतना समझना सरल नहीं है। ये महापुरुषों के चरण आश्रय का प्रसाद पाकर ही इसका समझने का प्रयास जब हम करने चलते हैं तो बहुत ही श्रम है, परिश्रम है। लेकिन जब इसको समझ लेते हैं तो यही मेरे लिए एक प्रसाद है। वही सब आप सबके सामने इसका वितरण करने का प्रयास किया है। इसी के साथ में मैं ये जो श्रुति है, ब्रह्म वाक्य हैं, परमात्मा चिंतन है, गुरुओं के आशीर्वाद, महापुरुषों के आशीर्वाद से जो हम जानना चाह रहे हैं या हम जानते हैं या जान रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हम सब जाने। इसी में हमारा भी हित है, आप सबका हित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव।